अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आज का वीडियो जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आए। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बनाए हैं उनको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना ये लेक्चर बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा, आयोटा के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने काफ़ी डिटेल्ड से वो आपको समझाया उन वीडियोस में। तो आज बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि तीसरे वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और आखिर में हम जो हमने कंजुगेट पढ़ा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 is defined by। तो देखिए हमें z1 is x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 is x2 प्लस आयोटा y2। सो बेटा हमें इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। सो द मल्टीप्लिकेशन विल बी z1 इंटू z2 x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। पहले x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा y1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अब इसका जो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके पहले हमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने इरादा किया है वीडियो नंबर 4 में वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं। तो पहले x1 को x2 के साथ x1 इंटू x2 प्लस फिर x1 आयोटा y2 इसको हम लिखेंगे आयोटा x1 y2 प्लस फिर आयोटा y1 को x2 के साथ बेटा इसको हम लिखेंगे आयोटा y1 x2 प्लस फिर आयोटा y1 आयोटा y2, दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर आयोटा y1 आयोटा y2, आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा स्क्वायर y1 y2। बेटा आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैंने आपको बताया है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायरिंग करके हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलती है। तो बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 x2, फिर हम लिखेंगे प्लस यहाँ इन दो टर्म्स में आयोटा कॉमन है, सो आयोटा इज आउट। वी हैव x1 y2 प्लस y1 x2, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, यहाँ लिखेंगे हम -y1 इंटू y2। ओके, अब बेटा ये जो y1 y2 है इट इज़ अ रियल टर्म, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो इसको हम रियल पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सो वी कैन राइट x1 x2, इसको यहाँ लिखेंगे -y1 y2, फिर आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2।
बेटा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सो आपको एक तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी होगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिखते हैं और इसको आपको समझना भी है कि हमने इस प्रोडक्ट को इवॉल्वेट कैसे किया। एक बार फिर देखिए, पहले x1 को x2 के साथ x1 x2, फिर x1 इंटू आयोटा y2 दैट इज आयोटा x1 y2, फिर आपने आयोटा y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज आयोटा y1 x2, फिर आपने आयोटा y1 और आयोटा y2 का प्रोडक्ट लिया दैट बिकम्स आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करना है। सो आयोटा स्क्वायर के बदले हमने यहाँ -1 लिखा। फिर ये जो है इट इज़ ए रियल नंबर y1 y2, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको आपको रियल पार्ट के साथ लिखना है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2। बेटा ये जो है इट इज़ रियल पार्ट, इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, इसको हम रियल पार्ट कहेंगे बेटा। सो दिस इज रियल पार्ट एंड ये जो है बेटा दिस इज इमेजिनरी पार्ट। So real part of z1 z2 is x1 x2 minus y1 y2 and imaginary part of z1 z2 is x1 y2 plus y1 x2। अब एक दो एग्जांपल्स करते हैं फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पे आएंगे, जो कि हमें कंजुगेट जो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसके कुछ प्रॉपर्टी। पहले कुछ एग्जांपल्स। चलिए आपके पास अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू 1 plus 2 iota and z2 equal to 2 minus 3 iota। चलिए इनका प्रोडक्ट देखते हैं। सो दिस इज z1 इंटू z2 1 plus 2 iota इंटू 2 minus 3 iota। तो बेटा 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू 3 iota दैट इज 3 iota। पहले 1 को 2 के साथ 1 इंटू 2 इज 2, फिर 1 इंटू 3 आयोटा दैट इज माइनस 3 आयोटा प्लस फिर 2 आयोटा इंटू 2 दैट इज 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 दैट इज 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा दैट इज 6, 2 इंटू 3 6 आयोटा 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 स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2। यहाँ देखिए दिस इज माइनस 3 आयोटा, दिस इज 4 आयोटा, लाइक टर्म्स है -3 आयोटा 4 आयोटा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा, फिर यहाँ प्लस 6 आएगा बेटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। 2 को 6 से ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2 प्लस 6 इज 8 प्लस यहाँ रहा आयोटा। सो द आंसर इज 8 प्लस आयोटा, या आप कह सकते हैं 8 प्लस 1 आयोटा, आयोटा मीन्स 1 आयोटा। सो दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और b जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 2 माइनस 5 आयोटा। चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। a इंटू बी हम यहाँ पर इवॉल्वेट करेंगे। दिस इज 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, दिस इज, इसको 4 से रिप्लेस करेंगे ताकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इजी हो। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 4 आयोटा। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/2 इंटू 2 दैट इज 2/2, फिर 1/2 को बेटा 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी माइनस 4/2 आयोटा, फिर माइनस 3/2 को 2 के साथ, दिस विल बी माइनस 3 2s आर 6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, माइनस 3/2 को 2 के साथ, सो 3 2s आर 6/2 आयोटा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 3 4s आर 12 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। ओके, और बेटा 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1,
यहाँ 2 1s आर, 2 2s आर, फिर यहाँ रहा 2 आयोटा, यहाँ 2 1s आर, 2 3s आर, यहाँ बेटा रहेगा 3 आयोटा, यहाँ 2 1s आर, 2 6s आर, यहाँ लिखेंगे हम 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो वी राइट हियर -6, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 रियल पार्ट है और -6 भी रियल पार्ट है, इसको -6 + 1 दैट इज -5, फिर यहाँ -2 आयोटा, -3 आयोटा दैट इज -5 आयोटा। सो बेटा दिस इज द आंसर। अब हम कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा कंजुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा इससे पहले कि हम प्रॉपर्टीज पढ़े, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कंजुगेट जो होता है। आप मान लीजिए हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y, तो बेटा इसका जो कंजुगेट होता है दैट इज इक्वल टू x - आयोटा y। तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली ये जो इमेजिनरी पार्ट है y को हम कहते हैं, x को हम बेटा रियल पार्ट कहते हैं और y को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अगर y यहाँ प्लस है तो आपको माइनस लिखना है, अगर माइनस है तो आपको प्लस लिखना है। रियल पार्ट के साथ आपको कुछ नहीं करना होता है। सो ये जो बार है यहाँ पर बेटा ये कंजुगेट डिनोट करता है। सो दिस इज द कंजुगेट। अब बेटा हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कंजुगेट ऑफ z एंड होल कंजुगेट, या आप डबल कंजुगेट कह सकते हो, या आप कंजुगेट ऑफ ए कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कंजुगेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। पहली प्रॉपर्टी, कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ, पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा कंजुगेट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, z1 ± z2 होल कंजुगेट, इट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट ± z2 कंजुगेट। इनका हम प्रूव भी करेंगे इसी वीडियो में। तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए हमारा मतलब क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ z1 + z2 या z1 - z2 का होल कंजुगेट हमें देखना है, दैट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट ± z2 कंजुगेट। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज z1 × z2 होल कंजुगेट, this is equal to z1 conjugate into z2 conjugate. This is the conjugate of addition and this is the conjugate of multiplication. z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate. फिर आखिर में z1 divided by z2 whole conjugate, यानी it means ये यहाँ पर z1 का conjugate नहीं है, ये डिवीजन का कंजुगेट है, क्वोशिएंट का कंजुगेट है। पहले हमें z1 डिवाइडेड बाय z2 करना होगा, उसके बाद उसका कंजुगेट लेना होगा। सो वी विल गेट दिस विल बी बेटा इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। सो बेटा ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है ये इस वीडियो में हम करेंगे। कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ, कंजुगेट ऑफ एडिशन और कंजुगेट ऑफ सब्ट्रैक्शन, z1 + z2 whole conjugate, z1 conjugate ± z2 conjugate. This is conjugate of multiplication, z1 z2 conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate, and finally z1 divided by z2 का whole conjugate, z1 divided by z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं दिखाया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। दरअसल मुझे मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन दिखाना चाहिए था, लेकिन बेटा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। तो मैं आपको जब हम इसको प्रूव करेंगे तो उसमें मैं आपको डिवीजन भी दिखाऊंगा, यू डोंट वरी। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी इसकी प्रूव करते हैं। प्रूफ, ओके बेटा z1 यहाँ z हम लेंगे
x प्लस आयोटा y। तो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज x प्लस आयोटा y। अब इसका कंजुगेट लेंगे बेटा, दैट विल बी x माइनस आयोटा y, क्योंकि कंजुगेट के लिए हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। फिर एक और कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट, इसका कंजुगेट बेटा लेना है। कंजुगेट के लिए क्या करना होता है, हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ x माइनस आयोटा y है, हम लिखेंगे x प्लस आयोटा y, और अब इस माइनस y का हमने यहाँ साइन चेंज किया, सो दिस बिकम्स x प्लस आयोटा y। दिस इज बेटा इक्वल टू, अब देखिए x प्लस आयोटा y z के बराबर है, तो बेटा z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। मैं यहाँ प्लस लूंगा और आप माइनस भी ले सकते हो। ओके, तो z1 प्लस z2, यहाँ हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा लेंगे। आप मान लीजिए z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, और z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। तो बेटा चलिए पहले इनका एडिशन लेंगे, पहले z1 प्लस z2 फिर उसका कंजुगेट। चलिए हम यहां पर लिखते हैं, पहले हम बेटा z1 प्लस z2 लेंगे, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 प्लस x2। एडिशन हमने पहले ही पढ़ा है, रियल पार्ट्स को ऐड करना होता है और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली ऐड करना होता है। तो x1 प्लस x2, बिकॉज ये दो जो है बेटा रियल पार्ट्स हैं, x1 प्लस x2, फिर आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, इनमें आयोटा कॉमन है, सो वी राइट आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। So this is the addition of z1 and z2. z1 plus z2 is equal to x1 plus x2 plus iota times y1 plus y2. अब बेटा हम लेंगे इनका कंजुगेट z1 plus z2 होल कंजुगेट। सो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। सो वी राइट x1 plus x2 माइनस आयोटा टाइम्स y1 plus y2। x1 प्लस x2, यहाँ हमने आयोटा के बदले माइनस आयोटा लिखा, y1 प्लस y2। बेटा दिस इज द कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2। अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2। This is z1 plus z2 whole conjugate x1, इसको इसके साथ लिखेंगे माइनस आयोटा y1, पहले इन दो को लिखेंगे x1 माइनस आयोटा y1, क्योंकि हम यहाँ फिर से z1 और z2 को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं वनस को अलग लिखूंगा और टूज को सेपरेटली लिखूंगा। सो दिस इज x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2। बेटा अगर आप इनको पैरेंथेसिस में रखते हो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2। अब आखिरी स्टेप z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, बेटा आप देखिए x1 माइनस आयोटा y1, दिस इज द कंजुगेट ऑफ z1। अगर आप यहाँ देखेंगे z1 का जो कंजुगेट होगा वो होगा x1 माइनस आयोटा y1, और z2 का कंजुगेट होगा x2 माइनस आयोटा y2। यहाँ हम लिख सकते हैं z1 का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी x1 माइनस आयोटा y1, और z2 का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी x2 माइनस आयोटा y2। तो यहाँ x1 माइनस आयोटा y1 इट मीन्स इट इज z1 कंजुगेट, तो यहाँ हम लिखेंगे z1 कंजुगेट प्लस x2 माइनस आयोटा y2, दिस इज द कंजुगेट ऑफ z2, सो दिस इज z2 कंजुगेट। बेटा हमने प्रूव किया कि z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब हम तीसरे रिजल्ट पे आएंगे, z1 इंटू z2 होल कंजुगेट is equal to z1 conjugate into z2 conjugate. Now we have to prove z1
into Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. Conjugate of the product आप इसे कह सकते हैं conjugate of the product is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. तो बेटा देखिए इसको हम कैसे करेंगे. हमारे पास है दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है दैट इज Z1 बेटा है x1 प्लस आयोटा y1 और इसका कंजुगेट होगा Z1 कंजुगेट x1 माइनस आयोटा y1 और Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, इसका जो कंजुगेट है दैट इज x2 माइनस आयोटा y2. तो बेटा इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रूफ में. सो लेट्स टेक, पहले हम लेंगे Z1 इंटू Z2. कंजुगेट को पहले नहीं लेंगे, पहले इनका प्रोडक्ट देखेंगे फिर उसका कंजुगेट हम लेंगे. तो चलिए पहले बेटा Z1 इंटू Z2 लेते हैं. सो Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 इंटू Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2. तो चलिए इसको फाइंड करते हैं. x1 इंटू x2 प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही दिखाया है, x1 इंटू x2 प्लस फिर x1 आयोटा y2 दैट इज आयोटा x1 y2 प्लस फिर आयोटा y1 x2 दैट इज आयोटा y1 x2 फिर बेटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 दैट इज आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2. दिस इज बेटा फर्दर इक्वल टू x1 इंटू x2. यहाँ इन दो में आप देखिए आयोटा इज कॉमन, सो यू कैन टेक इट आउट. आयोटा बाहर रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा x1 y2 प्लस y1 x2. फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस विल बिकम माइनस y1 इंटू y2. सो दिस इज द रियल पार्ट y1 इंटू y2, दिस इज ए रियल नंबर. इसको हम रियल पार्ट के साथ बेटा लिखेंगे. सो दिस इज x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2. तो बेटा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2. अब हम इस प्रोडक्ट का कंजुगेट लेंगे, सो दैट विल बी आवर लेफ्ट हैंड साइड. ओके चलिए सो वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड जो बेटा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज Z1 Z2 होल कंजुगेट एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू बेटा इसका हमें कंजुगेट लेना है. हमें सिंपली यहाँ प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है. बेटा ये जो है यहाँ तक दिस इज द रियल पार्ट, यहाँ तक ये जो है बेटा दिस इज द रियल पार्ट एंड ये जो है यहाँ दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. सो हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है. सो x1 x2 माइनस y1 y2 फिर यहाँ माइनस आयोटा फिर x1 y2 प्लस y1 x2. सो बेटा दिस इज द कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा की जगह हमने लिखा माइनस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे. राइट हैंड साइड में आपने देखा जो हमारा राइट हैंड साइड है दैट इज Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट. तो चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं. राइट हैंड साइड इज Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट. बेटा Z1 कंजुगेट आपको पता है x1 माइनस आयोटा y1 और Z2 कंजुगेट भी आपको पता है दैट इज x2 माइनस आयोटा y2. क्योंकि Z1 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x1 प्लस आयोटा y1, तो कंजुगेट के लिए हमें x1 माइनस आयोटा y1, x1 माइनस आयोटा y1, x2 माइनस आयोटा y2. अब सिंपली हम ये प्रोडक्ट इवॉल्वेट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. चलिए x1 इंटू x2 फिर माइनस x1 आयोटा y2 वो हम लिखेंगे आयोटा x1 y2 फिर माइनस
iota y1 x2, iota y1 x2 that is iota y1 x2, फिर माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस iota 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 स्क्वायर y1 y2 आगे देखिए दिस इज x1 x2, यहाँ इन दो में आप देख रहे हैं एक तो माइनस आयोटा यहाँ भी है माइनस आयोटा यहाँ भी है, तो दिस इज कॉमन, माइनस आयोटा बाहर लिखेंगे, यहाँ बचेगा x1 y2 फिर प्लस y1 x2 क्योंकि बेटा हमने माइनस आयोटा जो है इसको कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो बेटा दिस इज माइनस y1 इंटू y2 को यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट के साथ, सो दिस इज x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ भी है x1 x2 माइनस y1 y2, फिर यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ भी माइनस आयोटा, फिर x1 y2 प्लस y1 x2, यहाँ भी x1 y2 प्लस y1 x2। बेटा इट फॉलोज दैट इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हमने प्रूव किया बेटा, यहाँ आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो बेटा हमने प्रूव किया कि z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट। फाइनली हम अब कंजुगेट ऑफ डिवीजन या ऑफ कंजुगेट ऑफ कोशेंट कह सकते हो, उसको यहाँ करेंगे। चलिए बेटा आप कंजुगेट ऑफ कोशेंट देखते हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। बेटा आप ये ना समझिए यहाँ पर दिस इज z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2, नो नॉट एट ऑल, बल्कि बेटा पहले z1 डिवाइडेड बाय z2 फिर उसका कंजुगेट, वो हमें दिखाना है दैट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन होता है मैं भी वो यहाँ को आपको आराम से दिखाऊंगा, तो आप एक तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी और दूसरे आपका जो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको भी मैं अच्छी तरह दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे बेटा z1 डिवाइडेड बाय z2, आपको पता है z1 z2 हमने यहाँ लिए हैं, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। तो पहले इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा बेटा इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a complex number is said to be in standard form if it is of the form a plus iota b, or you can say x plus iota y। अगर इस फॉर्म में बेटा है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड मतलब आपको अच्छी तरह यहाँ दिख रहा है a is the real part and b is the imaginary part, या यहाँ x is the real part and y is the imaginary part। लेकिन बेटा यहाँ आप देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो बेटा हमें पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर हम इसका कंजुगेट ले सकते हैं। यहाँ कंजुगेट लेना बहुत ही आसान है, a प्लस आयोटा भी आप लिख सकते हो a माइनस आयोटा भी। तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्टली कंजुगेट नहीं ले सकते हैं, पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो चलिए ओके, यहाँ हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको यूजुअली रेशनलाइजेशन कहते हैं, मैं तो पर्सनली इसको रेशनलाइजेशन नहीं कहता हूँ, माइनस आयोटा y2। बेटा इसको अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट्स रेशनलाइजेशन कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रेशनलाइजेशन नहीं कहता हूँ, मैं सिंपली कहता हूँ कि यहाँ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय द अपोजिट साइन ऑफ दिस x2 प्लस आयोटा y2, हमने मल्टीप्लाई किया x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2। तो चलिए दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इंटू
x2 minus iota y2 whole divided by x2 plus iota y2 into x2 minus iota y2. Okay, this is further equal to beta, this is equal to x1 x2 x1 x2 फिर माइनस, क्योंकि यहाँ x1 यहाँ माइनस आयोटा y2, तो दिस विल बिकम माइनस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 फिर प्लस आयोटा y1 x2, सो आयोटा y1 x2 फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2 y1 इंटू y2, so y1 into y2 whole divided by, this is beta a plus b a minus b, x2 यहाँ भी x2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ आयोटा y2 यहाँ आयोटा y2, so this is the identity a plus b a minus b, आपको पता है that is equal to a square minus b square, so this will become x2 square minus आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, क्योंकि हमें आयोटा y2 का स्क्वायर लेना होगा, सो दैट विल बी आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर. सो एक और स्टेप यहाँ पर बेटा, दिस इज x1 x2 यहाँ इन दो में आप देखिए यहाँ आयोटा कॉमन है, यहाँ भी आयोटा है यहाँ भी आयोटा, सो आयोटा को हम बाहर लिखेंगे, माइनस आयोटा को लिखेंगे बेटा माइनस आयोटा, तो दिस विल बी x1 y2 यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस लिखा, तो यहाँ माइनस आएगा, दिस इज माइनस y1 x2 फिर यहाँ देखिए आप आयोटा स्क्वायर इज -1, सो वो -1 और ये -1 दैट विल बी प्लस, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यहाँ आएगा प्लस साइन प्लस y1 इंटू y2, डिनोमिनेटर में आपका आएगा x2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, सो बेटा दिस विल बी प्लस यहाँ स्क्वायर है बेटा, दिस इज y2 स्क्वायर. अब यहाँ y1 y2 जो है इट इज अ रियल नंबर, इसको हम रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, सो बेटा दिस विल बी x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस आयोटा टाइम्स x1 y2 माइनस y1 x2 होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. तो सो द रिजल्ट इज x1 x2 प्लस y1 y2, इसको सेपरेटली लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस आयोटा टाइम्स x1 y2 माइनस y1 x2, बेटा यहाँ भी इसको सेपरेटली लिखेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. तो आप देखिए दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. सो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड था दैट वाज z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, ऐसी फॉर्म जिसमें रियल पार्ट अलग सेपरेटली हमें दिखाई दे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली हमें दिखाई दे. तो आप ये देखिए पहला पार्ट इसमें आयोटा नहीं है, तो इसको हम बेटा रियल पार्ट कहेंगे, और ये जो पार्ट है इसका इसमें आयोटा है, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे. तो बेटा दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली होते हैं. तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, तो यहाँ ये कहना मुश्किल था कि कौन रियल पार्ट है और कौन इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आयोटा न्यूमरेटर में भी था डिनोमिनेटर में भी था. इसीलिए इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी आयोटा जो जिस टर्म के साथ आयोटा हो वो सेपरेटली होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. फाइनली बेटा अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना है. ये तो था z1 डिवाइडेड बाय z2, दिस इज z1 बाय z2, हमें लेकिन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसका कंजुगेट. तो बेटा हम यहाँ कंजुगेट लेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल सेटअप.
फॉर लेफ्ट हैंड साइड बेटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज z1 डिवाइडेड बाय z2, इसका कंजुगेट लेना है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर यहाँ बनेगा बेटा प्लस आयोटा, क्योंकि आपको पता है कंजुगेट के लिए हमें आयोटा अगर माइनस हो प्लस लिखना होता है और अगर प्लस हो तो माइनस लिखना होता है। यहाँ माइनस आयोटा है, हमने लिखा प्लस आयोटा। सो दिस इज x1 y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो बेटा दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। चलिए बेटा अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। सो राइट हैंड साइड इज बेटा राइट हैंड साइड जो है दैट इज z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। z1 की वैल्यू आपको पता है z1 इज x1 प्लस आयोटा y1, तो कंजुगेट के लिए हमें चाहिए x1 माइनस आयोटा y1। सो x1 माइनस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2। बेटा अब इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसके अपोजिट साइड से, x1 माइनस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2 इनटू x2, यहाँ माइनस है हम लिखेंगे प्लस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। तो दिस इज बेटा फर्दर इक्वल टू x1 x2, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा हमें x1 x2 प्लस x1 आयोटा y2 दैट इज आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 इंटू x2 दैट इज माइनस आयोटा y1 x2, फिर बेटा आयोटा y1 आयोटा y2 दैट इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पर x2 है दैट विल बी x2 स्क्वायर माइनस b आयोटा y2 इसका स्क्वायर, आयोटा y2 का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 x2। आप देखिए ये दो टर्म्स आप देखिए, इनमें बेटा आयोटा कॉमन है, यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा, तो हम आयोटा को बाहर लिख सकते हैं। ओके, प्लस आयोटा यहाँ बचेगा x1 y2 माइनस y1 x2, फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस y1 इंटू y2, डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास है x2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 दैट माइनस एंड दिस माइनस प्लस y2 स्क्वायर। अब आगे देखिए आप, हमारा जो राइट हैंड साइड है बेटा वो है z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू बेटा आप ये जो डिनोमिनेटर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्प्लिटिंग जिसे आप कहते हैं, इसको अलग पहले उसको रहने दीजिए, पहले y1 y2 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये भी रियल टर्म है और ये भी रियल टर्म है, ताकि जो रियल पार्ट है वो अलग हो जाए। सो x1 x2 प्लस y1 y2, फिर यहाँ प्लस आयोटा, फिर आयोटा यहाँ पर x1 y2 फिर माइनस y1 x2, बेटा डिनोमिनेटर में जो है x1 y2 माइनस y1 x2, डिनोमिनेटर में है आपके पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। एक और स्टेप, अब इसको सेपरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या स्प्लिट आप कह सकते हो। सो दिस इज x1 x2 प्लस y1 y2, इसके लिए अलग डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा बेटा यहाँ इसके लिए x1 y2 माइनस y1 x2, इसके लिए अलग डिनोमिनेटर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ मैंने रखा है आपके लिए, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2
डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर आयोटा, यहाँ आयोटा x1 y2 माइनस y1 x2, x1 y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो बेटा हमने ये प्रूव किया, वी हैव प्रूव्ड बेटा कि z1 डिवाइडेड बाय z2 का जो होल कंजुगेट होता है दैट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। बेटा ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे, क्योंकि उसको हम तभी दिखा सकते हैं जब हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।